Hello everyone, this is Professor Shahida Bawa, your mentor for Unit 8 Marketing Management. Our target, as I suggested, is to clear UGC, NET, JRF and SET. So with our team, Professor MH, I welcome you all for our new topic, that is market targeting. Now what is market targeting, है ना? अगर तुम लोगों ने मेरे लास्ट वीडियोस देखा होगा तो मार्केट स्ट्रैटेजीज के बाद में मैंने स्टार्ट किया है मार्केट सेगमेंटेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे टारगेटिंग एंड देन उसी से कनेक्टेड होगा पोजीशनिंग. ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. जब मैं अपने मार्केट को डिवाइड करती हूँ, मतलब सेगमेंट करती हूँ, तो मैं क्यों सेगमेंट कर रही हूँ? क्योंकि मेरा मेन मकसद होगा कि उस पर्टिकुलर कस्टमर को मैं क्या कर सकूँ, टारगेट्स कर सकूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने मार्केट को डिवाइड किया है इन रिलेटेड टू इनकम, ओके, जैसे कि अपर क्लास है, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है. मेरा जो मार्केट है वो केटर करती हूँ मैं मिडिल इनकम ग्रुप को. तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं टारगेट कर रही हूँ मेरे मिडिल इनकम ग्रुप पर. ऑलराइट, सो मार्केट टारगेटिंग इज व्हाट? It is a process of selecting the target from the entire market area. जैसे मैंने कहा मेरी मार्केट बहुत बड़ी है, पर मैंने क्या किया है, मैंने उस बड़ी मार्केट में से एक छोटा सा हिस्सा लिया है और उसी हिस्से को मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगी. ठीक है, तो मार्केट टारगेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द टारगेट फ्रॉम द एंटायर मार्केट एरिया. टारगेट मार्केट विल कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ बायर्स, जैसे मैंने कहा, जिसको कंपनी वांट्स टू सेटिस्फाई विद अ सूटेबल मार्केटिंग मिक्स. इफ माय टारगेट इज मिडिल इनकम ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, तो मेरा प्रोडक्ट का फीचर उसी तरीके से होगा, प्राइस भी एकदम लो होगा, प्रमोशन मैं टेलीविज़न न्यूज़पेपर पे कर सकती हूँ, और मैं प्रोडक्ट भी मास कंज्यूमर्स है, क्योंकि मिडिल इनकम ग्रुप मास कंज्यूमर्स है, तो मैं हर तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, हर तरह मैं केटर कर सकती हूँ. सो ये मैंने क्या किया, ये मैंने अपना मार्केट को टारगेट किया हुआ है. आई गेस मीनिंग क्लियर हो गया होगा. अगर मीनिंग क्लियर है तो एक लाइक करना है, तो हमें पता चलता रहेगा कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है. All right, so I want more likes so that we can come to know that our viewers are liking our videos, and then we will go ahead with question and answers. जो तुम्हारे नेट सेट में assertion होगा, रीजनिंग होगा, ठीक है, तो ये सब के साथ हम बहुत ही अच्छे से आगे कर सकते हैं. All right, एग्री है, डिसएग्री है, ठीक है. बाद में धीरे धीरे करके जैसे जैसे एक एक टॉपिक ख़त्म होता रहेगा वैसे वैसे ऑब्जेक्टिव्स भी मिलते रहेंगे. पर जब तक तुम्हारा लाइक कमेंट नहीं आएगा, हमें नहीं पता चलेगा कि व्यूवर्स देख भी रहे हैं या नहीं. ठीक है, तो सपोर्ट करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को. अगर मीनिंग समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं. 5 पैटर्न्स ऑफ टारगेट मार्केट सिलेक्शन. अब फिलिप कॉटलर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 5 पैटर्न ऑफ मार्केट सिलेक्शन किसने दिया हुआ है. आ सकता है, जैसे मैंने कहा, बीच बीच में मैं बोलती रहूँगी कि ये पर्टिकुलर टॉपिक कौन से कैसे आ सकता है. तो डैश प्रेजेंटेड 5 पैटर्न्स ऑफ मार्केट सिलेक्शन विच वॉज पॉपुलराइज्ड बाय फिलिप कॉटलर. तो इट वॉज गिवन बाय मार्केट. The 5 pattern of target market selection was given by D.F. Abel, which was popularized by Philip Kotler. ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है. 5 pattern of target market selection was given by D.F. Abel, and this was further popularized by Philip Kotler. Now, how does we select our target market? तो इट मे डिपेंड अपॉन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ये भी हमने कर लिया था जब हम मार्केट स्ट्रैटेजीज देख रहे थे, तो कि एनालाइजिंग ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट.
मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये भी समझा दिया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं सिंगल सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन की, ठीक है। कंपनी सिलेक्ट्स ओनली अ स्पेसिफिक सिंगल मार्केट सेगमेंट एंड ऑफर्स अ सिंगल प्रोडक्ट टू दैट मार्केट। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरी मार्केट है, ठीक है, ये मार्केट ए है, मार्केट बी है, मार्केट सी है, ओके। ये प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 2 है, प्रोडक्ट 3 है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर को ही टारगेट कर रही हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये इस पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट किया है तो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन अ सिंगल सेगमेंट, ठीक है। अब ये सिंगल सेगमेंट क्या हो सकता है, यहाँ पे मैं कह सकती हूँ नीश मार्केटिंग, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कार कंपनी, ठीक है। कार कंपनी क्या करता है, कार कंपनी में सिलेक्ट अ सिंगल मार्केट सेगमेंट बिलोंगिंग टू ओनली अपर इनकम ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल रेंज रोवर ले लो, ठीक है। अब रेंज रोवर क्या करेगा, अपर इनकम ग्रुप को ही टारगेट करता है, तो वो नए नए मॉडल्स जो भी लेकर आएगा वो उस पर्टिकुलर सेगमेंट को ही लेकर आएगा। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज अ नीश मार्केटिंग, ओके। 1 सेगमेंट, 1 प्रोडक्ट एंड 1 मार्केटिंग मिक्स। प्रोडक्ट कौन सा है, अपर क्लास प्रोडक्ट कौन सा है, जैसे मैंने कहा रेंज रोवर, किसको केटर कर रहा है, अपर क्लास को, ठीक है। तो प्राइस उसका क्या होगा, हाई होगा। अब जब मैं एडवर्टीजमेंट करूंगी तो वो किस पे होगे, मैगजीन्स पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन व्हेन अ कंपनी सिलेक्ट्स ओनली अ स्पेसिफिक सिंगल मार्केट सेगमेंट एंड ऑफर्स अ सिंगल प्रोडक्ट टू दैट सेगमेंट ओनली, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है मार्केट स्पेशलाइजेशन। सी कंपनी सिलेक्ट्स सिंगल मार्केट सेगमेंट एंड ऑफर्स सेवरल प्रोडक्ट्स टू सेटिस्फाई दैट सेगमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको क्या बोल सकते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल मार्केट स्पेशलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज मल्टी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। इसको हमने नीश मार्केटिंग बोला था, ठीक है। मार्केट स्पेशलाइजेशन को हम क्या कह सकते हैं, मल्टी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी करके भी बोला जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कंपनी सिलेक्ट करता है 1 सेगमेंट कंसिस्टिंग ऑफ मिडिल इनकम ग्रुप। अब मैं मिडिल इनकम ग्रुप की बात कर रही हूँ, एंड मार्केट टू देम सेवरल प्रोडक्ट्स सच एज कार्स, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन एक्सेट्रा। अगर ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं, पब्लिकेशन हाउस, ठीक है। एक पर्टिकुलर फॉर एग्जाम्पल मनन प्रकाशन, ठीक है। यू पीपल माइट बी अवेयर अबाउट इट, इसलिए मैं वही नाम दे रही हूँ, मनन प्रकाशन। नाउ मनन प्रकाशन विल केटर नॉट ओनली टू बीकॉम स्टूडेंट्स बट इट विल ऑल्सो केटर टू BMS स्टूडेंट्स, BAF स्टूडेंट्स, BBI, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट स्पेशलाइजेशन वो क्या कर रहा है, पब्लिकेशन हाउस है, वो कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा है, बट वो क्या कर रहा है, मल्टी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी ले रहा है। वो अलग अलग ग्रुप को भी दे रहा है, वो मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स का भी प्रोवाइड कर रहा है, वो अकाउंट्स का भी प्रोवाइड कर रहा है, वो लॉ की बुक्स भी प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इज व्हाट व्हेन अ कंपनी सिलेक्ट सिंगल मार्केट सेगमेंट, फॉर एग्जांपल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा, एंड ऑफर सेवरल प्रोडक्ट, मतलब वो बुक्स दे रहा है बट अलग अलग उसको दे रहा है, किसको दे रहा है, मैं कह सकती हूँ ग्रुप को दे रहा है, ठीक है। BCom, BAF, BBI, BMS एक्सेट्रा। सो दिस इज नोन एज मल्टी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट इज सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन। एज द नेम सजेस्ट, सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन, तो सिलेक्टिव की हम बात करते हैं तो कंपनी सिलेक्ट सेवरल सेगमेंट एंड ऑफर सेवरल प्रोडक्ट्स टू ईच ऑफ द सेगमेंट, okay. Now it is also known as multi segment strategy. For example, कार कंपनी में सिलेक्ट सेवरल सेगमेंट, ठीक है, बिलोंगिंग टू अपर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप एंड ऑफर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कार्स। फॉर एग्जाम्पल मारुति सुजुकी क्या करता है, वो अपर क्लास के लिए भी प्रोडक्ट्स बनाता है, ठीक है। उसके मॉडल्स अलग होंगे, हाई होंगे, और मिडिल इनकम ग्रुप के लिए भी वो अलग बनाता होगा, उसके मॉडल अलग होते होंगे। फॉर एग्जाम्पल
BMW का बहुत ही हाई टू हाई मॉडल होता है फॉर अपर क्लास, एंड वो नॉर्मल देता है अपर मिडिल क्लास के लिए भी, ठीक है। तो अभी मैंने BMW का सिर्फ अपर क्लास बोला, पर अपर क्लास के लिए वो अलग मॉडल देता है, अपर मिडिल क्लास के लिए वो अलग देता होगा। तो ये क्या हुआ, ये सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन हुआ, जब मार्केट सिलेक्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन द ऑडियंस और डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर्स। नेक्स्ट यू हैव इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, है ना। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो कंपनी सिलेक्ट करता है सेवरल सेगमेंट, ऑफर्स अ स्पेसिफिक सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज मास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। फॉर एग्जाम्पल मारुति सुजुकी, वो ये नहीं देखता है कि उसका मॉडल कौन सा है, उसका कार कहाँ पे केटरर होगा, वो इंडिया में भी बेचेगा, वो एब्रॉड में भी बेचेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, मास मार्केटिंग हो गया। तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन इज अ कंपनी सिलेक्ट सेवरल सेगमेंट and offers a specific single product to such segment. This strategy is also known as, जैसे मैंने कहा, मास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जहाँ पे मारुति सुजुकी का मैंने नाम दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अब्रॉड में भी बेचेगा, और ये हर एक लोगों को केटरर करता है अपना सर्विस। ओके, नेक्स्ट इज फुल market coverage. Full market coverage is again similar to that of product specialization, पर यहाँ पर हायर अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, सारे के सारे लोग एक ही प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल HUL का लक्स ले लो, अब लक्स अपर से अपर मिडिल भी यूज़ करता होगा, लोअर से लोअर भी यूज़ करता होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, फुल मार्केट कवरेज हो गया। फुल मार्केट मतलब ऑल मार्केट स्ट्रैटेजी, अपर टू अपर, अपर टू मिडल, अपर टू लोअर, मिडल अपर, मिडल 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 लोअर, लोअर अपर, लोअर मिडल, लोअर टू लोअर। तो मतलब यहाँ से अपर से लोअर तक यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं फुल मार्केट कवरेज, ठीक है। तो आई होप ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। ये था मार्केट टारगेटिंग, ठीक है, जब मैं एक पर्टिकुलर मार्केट को क्या कर रही हूँ, टारगेट कर रही हूँ। ऑलराइट, 5 पैटर्न थे गिवन बाय, जैसे मैंने कहा, गिवन बाय D.F. Abel एंड वॉज पॉपुलराइज्ड बाय फिलिप कॉटलर। फर्स्ट था सिंगल सेगमेंट, फिर था मार्केट स्पेशलाइजेशन, देन इट वॉज सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, and then you had full market coverage, ठीक है। आई होप ये जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा। इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।